चलो ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन में अगर हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक होता है उसका पोजीशन पॉसिबल है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल वाई प्लस अगर अटैक करेगा तो या तो ऑर्थो पे करेगा, या तो मेटा पे कर सकता है, या तो पारा पे कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, वाई को अलग अलग पोजीशन में अटैक करके कटैन बनाया और आपसे बोला गया है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से आपको समझाते हैं। तो अगर आपको बेंजीन का रिएक्शन क्लियर है तो आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, माइनस एम ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो नाइट्रो क्या करता है, नाइट्रो अपने ऑर्थो एंड पारा पोजीशन से डेंसिटी को खींच लेता है। तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, जब रेजोनेंस करता है तो या इसका रेजोनेंस आप देखोगे तो नाइट्रो रेजोनेंस अगर हम परफॉर्म करते हैं तो ये अपने ऑर्थो और पारा पोजीशन से डेंसिटी को विड्रॉ करता है। ठीक है, डेंसिटी को विड्रॉ करता है। यहाँ पॉजिटिव बनेगा, अगली बार पॉजिटिव जो है यहाँ मूव करेगा इस पॉइंट पे, फिर पॉजिटिव यहाँ मूव करेगा, यानी इसका ऑर्थो पारा पे डेंसिटी खत्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पारा पे डेंसिटी मिलेगा नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल बाय डिफॉल्ट अटैक कहाँ करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल बाय डिफॉल्ट अटैक करता है मेटा पोजीशन पे। यानी इस केस में आपका जो अटैक हो इलेक्ट्रोफाइल का वो होगा आपके मेटा पोजीशन पे। अब इलेक्ट्रोफाइल का तुम बॉन्ड तोड़ोगे तो मेटा पे अगर अटैच करते हो इलेक्ट्रोफाइल को, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वाई को अटैच कर दिए, तो यहाँ पे चार्ज टूटता नेगेटिव, यहाँ बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, बाकी बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा। तो मेटा पे जो अटैक है आप देखोगे आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो कि ये ज़्यादा बेटर तरीका है अटैक करने का। यानी यहाँ पे मेटा पे नेगेटिव बना के वाई को जोड़ देंगे, पॉजिटिव यहाँ बचेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं सबसे स्टेबल क्या होगा, सी होगा। इनफैक्ट ये तो पहला तरीका हुआ। सेकंड तरीका मैं आपको समझाता हूँ ना, सुनना, जो और फंडामेंटल तरीका है। आप क्या करना, आपको फोकस करना कटैन स्टेबिलिटी। तो ना जो नाइट्रो है, नाइट्रो में अगर हम एन सेंटर को देखें तो नाइट्रो का जो एन सेंटर है उसे चाहे पॉजिटिव का पोलरिटी होता है, क्योंकि ओ ज़्यादा अल्टरनेटिव है। तो अगर ये पाई क्लाउड टूटेगा यहाँ से तो यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा। यानी एन पे चाहे पॉजिटिव क्रिएट होना चाहता है, तो एन अगर पॉजिटिव क्रिएट होगा तो इसके बगल में, इस पोजीशन का हम बात कर रहे हैं, इस पोजीशन में अगर चाहे पॉजिटिव बना दोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, ये हो जाएगा हाईली अनस्टेबल। तो अब देखो कि किस फिगर में यहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो जहाँ भी बनेगा ये हो जाएगा हाईली अनस्टेबल। तो जो आपका कटैन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, एन के पास में कटैन नहीं बनना चाहिए। जहाँ भी एन के बगल में कटैन बनेगा वो कटैन क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन देखो, अभी पहला जो ए ऑप्शन है यहाँ पे पॉजिटिव बनाए हो, इस पाई बॉन्ड को हम तोड़ते हैं तो ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। तो आपके पास नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव बन गया, यानी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आया? जो ऑप्शन बी आप देखो, बी में ऑलरेडी देखो यहाँ बना के दिखा दिया कि एन के पास में क्या बना पॉजिटिव, तो भी क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में देखो, डी में भी क्या है, यहीं पे पॉजिटिव बना दिया है, जो कि क्या होगा, एन के पास पॉजिटिव क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एन सेंटर ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव एडजस्टमेंट में क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, तो वहाँ पे सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ए बी डी इन तीनों में क्या हो रहा है कि एन के जस्ट एडजस्टमेंट में पॉजिटिव बन रहा है, तो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। तो बेटर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी बेटर होगा, क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव बना है ये एन के ऊपर नहीं आया। क्यों नहीं आएगा, तो पॉजिटिव यहाँ है। अगर पाई को इसको हम तोड़ते भी हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव, यहाँ बनेगा पॉजिटिव। और इस पाई को ब्रेक करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, यहाँ बनेगा पॉजिटिव। तो कहीं भी देखना सी वाले ऑप्शन में एन के एडजस्टमेंट में आपके पास नेगेटिव बन रहा है, पॉजिटिव नहीं बन रहा है, यानी ये चार्ज ब्रेकेज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। इस तरह के क्लियर कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।